तो स्टार्टिंग में फैंग को दिखाया जाता है और वो बेहोश पड़ा होता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो फिर उसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है और वो फैंग को जगाने की कोशिश करती है। तो फिर उसके बाद फैंग को होश आ जाता है और फिर वो लड़की जब देखती है कि फैंग जाग गया है, फिर वो ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद फैंग उससे बोलता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। और फिर उसके बाद वो लड़की फैंग को बोलती है, तुम्हारी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब थी, तुम काफ़ी बुरे तरीके से जख्मी हुए थे, फिर तुम जिंदा कैसे बच गए। और फिर उसके बाद फैंग बोलने ही वाला होता है, लेकिन फिर वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और फिर उसके बाद वो लड़की बोलती है, इस लड़के को तो देखो कि इसकी हालत कितनी ज़्यादा खराब है और इसकी काफ़ी कल्टीवेशन भी ख़त्म हो गई है। अगर मुझे ये पहले ही पता होता तो मैं इसे ना बचाती। तो ये बात सुन के वो दूसरी लड़की बोलती है, किसी को ऐसे नहीं बोलते। और फिर उसके बाद वो लड़की फैंग को बोलती है, इसकी बातों को दिल पर मत लेना। तो फिर उसके बाद फैंग उस लड़की को बोलता है, मैं तुम दोनों का ये एहसान बहुत जल्द वापस कर दूंगा। तो फिर उसके बाद ये बात सुन के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, तुम हमें क्या ही दे सकते हो। और फिर उसके बाद दूसरी लड़की फैंग को बोलती है, तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, तो क्यों ना तुम हमारे लोगों के साथ चलो, इससे तुम अपने आप को हील भी कर लोगे। तो फिर उसके बाद फैंग भी उसकी बात मान लेता है और वो बोलता है, ठीक है मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा। तो ये बात सुन के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर उसके बाद दूसरी लड़की उसे वहाँ से ले जाती है और फिर वो फैंग को बोलती है, तुम जल्दी अपने आप को हील कर लो, फिर उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। तो फिर उसके बाद अगले सीन में फैंग उनके साथ उस जगह पर आ जाता है और फिर फैंग उस जगह को देखने लग जाता है और ये सब गुलाम होते हैं, इसलिए ये जैसे ही उस मास्टर को आता हुआ देखते हैं, ये अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। तो फिर उसके बाद फैंग को दिखाया जाता है और वो अभी भी खड़ा होता है। अब ये सब गुलाम हैं, ये सब इसलिए घुटनों पर बैठ गए हैं, लेकिन फैंग तो इसका गुलाम नहीं, इसलिए वो घुटनों पर नहीं बैठता। और ये देख के वो लड़की बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से बैठ जाओ वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर उसके बाद फैंग बोलता है, मैं हर किसी के सामने घुटनों पर नहीं बैठता और ना ही ये इसके लायक है। तो फिर उसके बाद ये सब को देख रही होती है और ये देख के वो लड़की और भी ज़्यादा डर जाती है। फिर वो बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो फिर मास्टर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। लेकिन फैंग फिर भी अपने घुटनों पर नहीं बैठता। तो ये देख के ये लड़का बोलता है, ये तो किसी की परवाह ही नहीं करता, इसको नहीं पता कि अगर मास्टर ने इसे देख लिया तो फिर कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर उसके बाद मास्टर को दिखाया जाता है और वो अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं। फिर वो मास्टर साहब को देखने लग जाता है और फिर उसके बाद उसकी नज़र फैंग पर पड़ती है। फिर वो बोलता है, तुम एक गुलाम हो और एक गुलाम होने के बावजूद भी तुम्हें रूल्स का नहीं पता, तुम अभी तक अपने घुटनों पर क्यों नहीं बैठे। और फिर उसके बाद वो मास्टर फैंग के ऊपर अटैक करता है। फिर उसके बाद उसका अटैक जैसे ही फैंग को लगता है, उसका अटैक वहाँ पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर फैंग बोलता है, मैं तुम्हारे लोगों में से नहीं हूँ, इसलिए आज के बाद से मुझे गुलाम कहने की हिम्मत मत करना। तो फिर उसके बाद ये लड़की भी फैंग की बातें सुन के रुक जाती है। फिर ये बोलती है कि शायद ऐसी स्ट्रेंथ के साथ इस लड़के का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ये देख के वो लड़की आगे आती है और वो बोलती है, मास्टर ये लड़का मुझे मिला था, इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए मैंने इसकी मदद की, मुझे माफ़ करना, मुझे आपको बताने का टाइम नहीं मिला। तो ये बात सुन के शन फैंग को बोलता है, तुमने हमारे लोगों से मदद ली और तुम हमसे ही ऐसे बात कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की। तो फिर उसके बाद ये बोलती है, शन अब छोड़ो, आज के लिए उसे जाने दो। तो फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर उसके बाद फैंग भी वहाँ से जाने लगता है। उसे जाते हुए देख के ये लड़की बोलती है, तुमने हमारे मास्टर के सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे की। तो फिर उसके बाद वो फैंग के ऊपर अटैक करती है। तो फिर उसके बाद फैंग उसके अटैक को डॉज करता है और फिर वो नीचे गिर जाती है। तो ये देख के फैंग बोलता है, मैं औरतों को टच नहीं करता, तुम खुद ही नीचे गिरी हो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तो फिर उसके बाद वो दूसरी लड़की फैंग को बोलती है, फैंग जल्दी से यहाँ पर आओ, मिस ली तुमसे मिलना चाहती हैं।
और फिर उसके बाद अगले सीन में फेंग और मिस ली को दिखाया जाता है। मिस ली फेंग को बोलती हैं, क्या तुम्हारे सेक्ट वालों ने तुम्हें निकाल दिया है? तो फिर उसके बाद फेंग बोलता है, हाँ ऐसा ही कुछ हुआ था, मेरी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और फिर फेंग बताता है कि उस लड़की ने मुझे बचा लिया था। तो फिर उसके बाद मिस ली बोलती हैं, अच्छा तो ये हुआ था, और तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान भी कर दिया था जब तुम उस 5 स्टार वाले शेन के साथ इतनी खराब हालत होने के बावजूद भी अकेले ही फाइट कर रहे थे। तो फिर उसके बाद मिस ली फेंग को चाय देती हैं और फिर फेंग समझ आता है कि मिस ली ने कुछ तो किया है। तो फिर उसके बाद वो देखता है कि चाय में उसने मैजिक किया होता है और फिर फेंग उस मैजिक को मिस ली की चाय में डाल देता है। और फिर उसके बाद मिस ली जब अपनी चाय को देखती है तो फिर वो बोलती है, ये तो वही मैजिक है जो मैंने फेंग की चाय में किया था। तो फिर उसके बाद फेंग वहाँ से जाते हुए बोलता है, हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। तो जब शेन फेंग को बाहर आते हुए देखता है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, क्या तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है? और फिर फेंग उसे बोलता है, तुम जो चाहो तुम वो करो। और ये बात सुन के शेन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, तुम बार बार मुझे गुस्सा दिला रहे हो, अब तो मुझे तुम्हें ख़त्म करके ही सुकून मिलेगा। तो फिर उसके बाद शेन फेंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फेंग आसानी से शेन के साथ अटैक को डॉज कर रहा था। तो फिर उसके बाद फेंग शेन को किक मारता है और फिर वो उसके सर पे एक सील लगा देता है। तो फिर उसके बाद शेन पीछे जाकर गिरता है और फिर मिस ली भी बाहर आ जाती हैं। तो फिर उसके बाद फेंग शेन को कंट्रोल करता है और फिर शेन अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तो फिर उसके बाद शेन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो बोलता है, ये क्या हो रहा है, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तो फिर उसके बाद शेन को काफ़ी ज़्यादा शर्म भी आ रही थी और उसे फेंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। फिर उसके बाद फेंग वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।